हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एपी के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इसके 5 पार्ट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, और इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ टर्म्स दे रखी है और कुछ मिसिंग टर्म दे रखी है। आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। इस फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमको ए दिया है, ए टू हमारे मिसिंग है और ये ए3 दिया है। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, ओके। और ए3 क्या है हमारा, ए3 इज इक्वल टू 26, ओके। हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हम लिखते हैं ए3 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस में 2d। ए3 की वैल्यू क्या है हमारी 26, और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 2 एन डी, ओके। 26 इधर हमारा प्लस का 2 है, इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हुआ, 2d इधर बचा। यहाँ से आपका आ गया 24, और ये हमारा 2d। तो डी की वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी है, 12। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास है, तो हम सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं, जो होता है ए प्लस डी। ए की वैल्यू इज 2 एंड डी की वैल्यू 12। तो हमारा ए2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, ओके। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो क्या है, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, और थर्ड टर्म हमारा अगेन क्या है, मिसिंग है। हम लिखते हैं इसको, ए टू को, ए सेकेंड इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ये क्या है हमारा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम कहेंगे ए4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। इक्वेशन, सॉरी, ये क्या हमारा 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकेंड। हम बोलेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से हमने क्या किया, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा है 13 इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस डी इधर लिखते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, और यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो गया, माइनस साइन चेंज होता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम पहली वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, देन दूसरी वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये माइनस साइन इधर की वैल्यू के सारे साइन अपोजिट कर देता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव में बदल देगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारा बचा 3d में से 1d गया, दैट इज -2d, एंड यहाँ 10 बचा। तो हम देख सकते हैं डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -5। अब हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म, पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। तो हम ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 13 प्लस में 5, 18। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए1 आ गया हमारा, और हमें अब ए3 फाइंड करना है। ए3 क्या होगा, ए प्लस 2d। ए इज 18 प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। तो हम कहेंगे 18 प्लस माइनस का 10, ब्रैकेट बाहर माइनस साइन रहता है, अंदर साइन चेंज नहीं होते, 10 माइनस 18 माइनस 10, तो ए3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड, ओके। इसमें हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकेंड टर्म है ए2 इज मिसिंग है, ए3 मिसिंग है, और ए4 हमारा क्या है 9 1/2। ए की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 5, और ए4 की वैल्यू 9 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18 और 119/2, ओके। हम लिखते हैं ए4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ए की वैल्यू क्या है 19/2, और ए की वैल्यू हमारे पास 5 है,
प्लस 3 इंटू में डी जो हमें फाइंड करना है, तभी हम आगे की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इधर 2 डिवाइड में उस साइड जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 19 इज इक्वल टू 10 प्लस 3t। ओके, 10 प्लस 60, यहाँ 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 हुआ, और इधर आगे हमारा 9 इज इक्वल टू 60। अब हम देख सकते हैं डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9/6 दैट इज 3/2। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं a2 क्या होगा, a प्लस डी। ए की वैल्यू हमारी है 5 एंड डी की वैल्यू है 3/2। 3/2 क्या होता है, 1.5। अगर 5 में 1.5 ऐड करेंगे हमारा 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 को अगर हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो हो जाता है हमारा 13.5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेंगे, नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेंगे, देन हम कहते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आता है, 10 प्लस 3 हमारा क्या आ जाएगा, और 13/2। देन हम लिखते हैं a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ओके, ए की हमारे पास 5 एंड अगेन 2 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास 3/2। इसको हम कट कर देते हैं, हमारा आता है 5 प्लस 3 8। ओके, तो a2 है हमारा 13/2, जो सेकंड बॉक्स में हमारा फिल होगा, फर्स्ट बॉक्स में फिल होगा, और हमारा है a3 इज 8। ओके, ऐसे हम करते हैं पार्ट 4। इसमें ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, एंड ये हमारा हुआ a, a2, a3, a4, a5 एंड ये है a6। हम लिखते हैं a6 इज इक्वल टू a प्लस में 5d। ओके, a6 क्या है हमारे पास, ये 6 है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस में 5 इंटू में हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है, ये हमारा क्या है माइनस का, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 5d, और डी की वैल्यू हमारे हम देख सकते हैं क्या आएगी, 2 आ गई। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले a2 क्या होगा, a प्लस में d दैट इज -4 प्लस 2 दैट इज -2। ओके, a3 इज इक्वल टू a प्लस में d, a प्लस में 2d। ए की वैल्यू है -4 प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 × 4, और ये क्या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या जाएगा 0। a4 इज इक्वल टू a प्लस में 3d। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन -4 प्लस में 3 इंटू में डी की वैल्यू है 2, 3 × 2 = 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -4 प्लस में 6 दैट इज प्लस का 2। और a5 है हमारा a प्लस 4d, -4 प्लस 4 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, -4 प्लस 8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस का। तो हम बोलेंगे देयरफॉर जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं, मिसिंग टर्म्स हैं। a2 हमारा है -2, ओके, a3 है हमारा 0, a4 इज +2 एंड a5 इज +4। ओके, ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे 5th पार्ट, इसमें क्या दिया है, a1 हमें मिसिंग है, a2, a3, a4, a5 और a6 दिया है। सिमिलरली जैसा हमने किया था 4th पार्ट, इसमें भी क्या करेंगे, हम 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 की वैल्यू है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली हम करेंगे a6 इज इक्वल टू a प्लस में 5d, a6 है -22 इज इक्वल टू a प्लस में 5d, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड। बोलेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो हम लिखेंगे a प्लस डी
इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22। जब माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये हमारा प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का 4d और इधर से क्या बचा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 0 कैरी 1 60, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी -15। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले हम बोलेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो क्या है हमारी a2 इज a प्लस डी इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है -15 इज इक्वल टू 38। ये इधर हमारा माइनस का है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 38 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 और हमारा जाएगा 53। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 53। ओके, अब हम फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 53 है एंड डी की वैल्यू है हमारे पास -15। हमें फाइंड करना है A3 जो होगा a प्लस 2d। ओके, ए क्या हमारे पास 53 प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास है -15। 53 -15 टू 30, तो ये हमारा आ जाएगा 23। ओके, A4 क्या है हमारा, a प्लस में 3d। ए की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू में -15, दैट इज 53 -15 3 जा 45। यहाँ से आपका 8 बचा। अब हमारा A5 लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे a प्लस में 4d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 53 प्लस में 4 इंटू डी की वैल्यू -15। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा क्या है, 53 -15 4 जा 60, तो हमारी ये वैल्यू क्या जाएगी, -7। हम लिख सकते हैं सारे मिसिंग टर्म। A1 फाइंड करना था, वो हमारा 53 है, A2 है हमारा, A3 है हमारा 23, A4 इज 8 एंड A5 तो -7। ओके, इसके साथ हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5.2 का।